हेलो माय ऑल ट्विन फ्लेम्स, माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी खुशी और आपके चैनल डिवाइन सोल मिशन में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि आप कौन हैं। आप स्टार सीड हैं या लाइट वर्कर हैं। वैसे तो दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी हैं, क्योंकि ये दोनों का काम एक ही है। या जो भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं वो दुनिया को हील करने ही आए होते हैं, बस सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों। और लेकिन फिर भी इसलिए बनाई है मैंने ये वीडियो दोस्तों, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे। इनकी नेचर अलग होती है, स्टार सीड की बिल्कुल अलग होती है, लाइट वर्कर्स की भी बिल्कुल अलग होती है। जो लोग स्टार सीड्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम कई लोगों को लगता है कि वो हमारे में कमियां हैं, तो वो उस चक्कर में आके लोगों से क्लासेस लेते हैं, उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं, हीलिंग सेशन लेते हैं। बट उनको नहीं पता होता कि वो बेचारे हैं ही ऐसे, है ना। अब कई लोगों की सपोज 5 उंगलियों की बजाय 6 उंगलियां हैं, तो वो क्या एक उंगली कटवाएंगे तो नहीं ना, तो उनकी 6 की 6 ही रहेंगी। मतलब वो है ही ऐसा। तो इसलिए मैं ये बनाया है वीडियो कि जो जैसे हैं अपने आप मिला के उनको पता लग जाएगा कि वो लाइट वर्कर है या स्टार सीड है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लाइट वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों लाइट वर्कर जो होते हैं वो दुनिया में रह के बहुत हंसी खुशी काम कर सकते हैं, भीड़ में रह के भी काम कर सकते हैं। उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलके उनके सबके दुख खत्म करते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं। और उनके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट के काम जो होते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट चलते हैं। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं उनके काम करने वाले, ऐसा होता है उनका ज़्यादा। वो मतलब स्कूल में यहाँ वहाँ जाके हर जगह जाके काम करते हैं। कुछ लोग इलेक्शंस वगैरह में होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं उनमें भी। और वो छोटी छोटी चीज़ों में सबकी हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। और लाइट वर्कर्स जो होते हैं दोस्तों वो डायरेक्ट हेल्प कर देते हैं। मतलब उनको पता चल जाता है, ठीक है, वहाँ गांव में कुछ गरीब लोग हैं, वो जाते हैं और जाके उनको सीधा बांट देते हैं चीज़ें। ठीक है, वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं ये गरीब लोग कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, या ये गरीब लोग है भी हैं या नहीं। वो मतलब इतने अच्छे होते हैं कि वो सबको देते हैं। तो ये लाइट वर्कर हीलर होते हैं, बहुत अच्छे हील करते हैं सबको। हाँ, उनका अलग अलग तरीके का हील करने का स्टाइल होता है, वो सब करते हैं। ठीक है। लाइट वर्कर्स जो होते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर इंसानों की मदद करते हैं, इंसानों को हील करते हैं। और इंसानों के साथ मैंने पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं। और उनका जो जन्म होता है वो भी इन लाइट वर्कर्स का धरती पे ही होता है, किसी इंसान के उसमें से ही। और धर्म की बातें करते हैं दोस्तों, और ज़्यादा मतलब पूजा पाठ धर्म की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। और नेचर उनको भी बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद करते हैं नेचर में जाना। प्लांट्स और पेड़ों की बात वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। और इमोशनल हो जाते हैं वो भी, पर इमोशनल होते हैं। खुशी की बात ये है कि वो इमोशनल होने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। ठीक है। उनको अगर कुछ पेन हो रहा होता है, कुछ बुखार हो रहा होता है बड़ी तेज, तो वो अपने आप को संभाल लेते हैं। किसी को ज़्यादा वो नहीं करते कि मैं बीमार हूँ, वो आराम से रिलैक्स होके बैठे रहते हैं। और एक और बात उनको हमेशा लगती रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ पे दुनिया में आया हूँ तो कुछ करने तो आया ही हूँ। ठीक है। तो ये है। बाकी ये मैंने जो आपको बताए हैं ये लाइट वर्कर के काम है। और लाइट वर्कर के होंगे तो मैं बीच बीच में बताते रहूँगी। अभी हम आ जाते हैं स्टार सीड्स के जो भी जिससे सिम्टम्स हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैं स्टार सीड हूँ या लाइट वर्कर हूँ। ठीक है दोस्तों। जो स्टार सीड्स को क्या होता है, कान में एक रिंग हमेशा चलता रहता है, मेडिटेशन के वक्त भी चलता है। मेडिटेशन के वक्त वैसे लाइट वर्कर्स को भी ऐसा जां जां जैसा लगता है।
और जो स्टार सीड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है वो हमेशा किसी न किसी के साथ कनेक्शन में है, उनको ऐसा लगता है। तो जैसे ही वो साउंड सुनते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है अलग दुनिया से। ठीक है। और बाकी एकदम से हार्ट में कुछ ऐसा हिलने लग जाता है उनको, एकदम से अच्छा सा गुदगुदी जैसा होने लग जाता है। वो क्या होता है, अगर वो कोई इमोशनल रिलीज करते हैं अपने आप एनर्जी, तो उसके बाद उनके हार्ट में हार्ट अटैक नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको किसी को हो रहा है तो वो हार्ट में वैसा ही हार्ट अटैक जैसा ही फील होता है, एकदम से बीपी लो जैसा लगेगा। और उसके बाद बहुत ऐसा लगेगा कि बस उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाइब्रेशंस ऐसी आती हैं। तो ये होता है। और उनको पूरी बॉडी में कंपन सी, ऐसा बॉडी ऐसा लगेगा कांप रहा है उनका, ज़्यादातर रात में या ज़्यादातर मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लेते हैं तो होता है, या लेफ़्ट साइड उनकी ऐसा करेगी। ठीक है। और अपर बैक पेन उनको ज़्यादातर हमेशा ही रहता है, लेकिन कभी कभी ठीक भी होते हैं। वो जब इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के बाद ये होता है। और उनको टिंगलिंग जैसा लगेगा आर्म्स में, हैंड्स में, फीट में, हमेशा ही। और वो उनको अच्छा लगेगा अगर अब वो खुद या किसी से मसाज कराते हैं तो उनको बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, बस इतना मज़ा उनको उस वक्त आता है। ठीक है। और टायर्डनेस उनको होती है, चाहे वो सो भी चुके हैं, सोने के बाद भी उनको टायर्डनेस लगता है, क्योंकि उनका जब डीएनए में चेंज होता है तो ये होता है दोस्तों। फास्टर हेयर ग्रोथ होता है उनका, नेल ग्रोथ फास्ट होता है। जो स्टार सीड्स होते हैं वो उनके 2 या 1 दिन के बाद ही नेल आ जाते हैं, उनको बार बार नेल काटने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है। फास्टर हेयर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पसंद होते हैं बाल थोड़े लंबे हों, लेकिन नेल फास्टर ग्रोथ होते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वेट गेन हो जाता है अचानक और वेट कम हो जाता है अचानक, ये सब चलता है। ठीक है। और उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, अचानक ही उनका मेमोरी, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या किया मैंने अभी, अभी हम यहाँ आए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं, ऐसा कुछ लगेगा। और स्टार सीड्स की सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप में से अगर कोई अकेले रहना पसंद करता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये वो होता है ना जो चक्रास में होता है कि मुझे लोगों से शर्म आ रही है, मैं इसीलिए अकेला रह रहा हूँ, तो उसका हीलिंग कराने चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये शर्म वाला अकेला नहीं है। ये स्टार सीड्स कभी भी ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाते हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहते हो और बहुत दूर चले जाते हो कहीं घूमने, या आपने घर ही ऐसे एकांत जगह पे बना लिया है जहाँ लोग बहुत कम है या है ही नहीं, तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका कोई चक्रा ब्लॉक नहीं है, आपको खुश हो जाना चाहिए। आप हैं ही ऐसे, मैं ये नहीं कह रही आपको खुश हो जाने की आप स्टार सीड हैं, आपको खुश ये हो जाना चाहिए कि आप है ही ऐसे, क्योंकि जब हम होते ही ऐसे हैं तो हमें अपनी जैसी भी हम हैं वैसे ही उसके साथ खुश रहना चाहिए। भीड़ में ये बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते, जैसे ही इनको भीड़ में खड़ा कर देंगे इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, घबराहट में ये एंजाइटी में आ जाते हैं। ठीक है। स्टार सीड्स को सबसे ज़्यादा दोस्तों एंजाइटी होती है, इसीलिए आप कभी भी भीड़ में जाएं तो ये मत सोचें कि मुझे तो भीड़ में जाने से प्रॉब्लम हो रही है तो पक्का मेरा सेकंड चक्रा ब्लॉक है, मैं तो इसकी हीलिंग करूँगा, ये है वो है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाइए। भीड़ में नहीं जाना पसंद, अकेले रहना पसंद है, कहीं आप पहाड़ों में जाके अपना घर बना लिया तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो आप हो ही ऐसे। ठीक है। और स्टार सीड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, उनका स्टमक हमेशा ही खराब रहता है, क्योंकि वो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। और सबसे बड़ी बात, जब स्टार सीड की अवेकनिंग होती है तब तो स्टार सीड्स को क्या होता है, हद से भी ज़्यादा ये हो जाता है कि मुझे खाना क्या है। उसका 80% ध्यान इसी में रहता है कि मैं ये खाऊं या ये ना खाऊं। या तो वो पूरी तरह से खाना छोड़ देगा, सैलड पे आ जाएगा, और इतना पतले हो जाते हैं कि वो जब उनको पता लगता है कि उनका वेट हद से भी ज़्यादा कम हो गया है
तो वो अचानक फिर खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बेचारे खाते हैं तो उनके पेट में दर्द, उनको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये स्टार सीड्स को प्रॉब्लम हम, और एक बात बताऊँ, ये उनको पूरी उम्र ही रहती है। स्टमक उनका मतलब सेकंड चक्रा उनको बहुत ही ध्यान से रखना होता है। स्टार सीड्स को पानी तो पीना ही है, ये मैंने वैसे ही बता दिया बीच में। बाकी उनको कपड़े पहनने में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। उनको हमेशा रहता है मैंने क्या पहनना है, मैंने वो चीज़ पहननी है जो सारी दुनिया पहन रही है, पैंट और ये फ्रॉक्स वगैरह या जो भी कुछ पहनती हैं सारी दुनिया, रंग बिरंगे कपड़े, या सीधा ही वो बोलेंगे कि मुझे एक लॉन्ग फ्रॉक पहननी है, वो भी एक ही कलर में, बस मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम सोबर बन के रहना चाहता हूँ। या एकदम से वो उसमें चले जाते हैं कि नहीं, मैं तो मतलब इतना कंफ्यूजन होता है कपड़ों में, खाने में, पहनने में, मैं बता नहीं सकती। स्टार सीड्स का ये प्रॉब्लम है, और स्टार सीड्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टमक इशू होता है तो एंजाइटी आती है, कपड़ों का कंफ्यूजन होता है तो एंजाइटी आती है, भीड़ में जाएंगे तो एंजाइटी आएगी। और दूसरा, प्लांट्स के बिना ये लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ठीक है। ये आप लोग सोचेंगे प्लांट्स के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप नोटिस करना, लाइट वर्कर तक भी नोटिस कर सकते हैं, वो प्लांट्स में जाएंगे लेकिन एक हद तक। लेकिन स्टार सीड्स होते हैं दोस्तों, उनकी तो जीना और मरना यहाँ तक आ जाता है, इसमें प्लांट्स में, पहाड़ में, जंगलों में। तो क्योंकि वो इस प्लेनेट के नहीं होते दोस्तों, वो अलग प्लेनेट के होते हैं, तो इसलिए उनको खाने पीने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, सबको एक उसमें अजीब नज़र से देखते हैं। लेकिन जब उनको कोई ऐसा मिलता है तो वो पागलों की तरह उनसे दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और सबको एक ही जैसा प्यार करते हैं। इनके लिए कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये घर भी अपना जो, जहाँ ये ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वो भी इंसानों से दूर ही बनाते हैं। ज़्यादातर जंगलों में घर होते हैं इनके, या पहाड़ों में घर होते हैं, या वहाँ होते हैं जहाँ शहरों में भी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ फार्म हाउसेस बन सकते हैं, या फ्लैट वगैरह से दूर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सबसे बड़ा होता है, बस एक ही बार में कर देंगे, या छोटा छोटा भी करेंगे तो करते हैं। और स्टार सीड्स दुनिया का दोस्तों कोई भी रीति रिवाज बिल्कुल भी नहीं मानते। पहली बात, उनको समझ भी नहीं आता है, वो सोचते हैं ये चल क्या रहा है, ये है ही नहीं ऐसी चीज़ें, ये क्यों हो रही हैं, ठीक है। और वो हमेशा एक अजीब सी उदासी में हमेशा ही रहते हैं। दिल लगना उनका बड़ी ही मुश्किल होती है, कि जब खुश होते हैं तो पागलों जैसा खुश होते हैं, डांस करते हैं पागलों जैसा डांस करते हैं, ठीक है। दुनियादारी वाला डांस उनको बहुत कम आता है, पागलों वाला डांस करेंगे, खुश होंगे तो बच्चों जैसा खुश होंगे, मतलब इस टाइप की उनकी नेचर होती है। और स्टार सीड को हमेशा एक अंदर से अजीब सी चीज़ लगती है कि उनको उनके घर जाना है, ये दुनिया उनको घर लगती ही नहीं, तो ऐसा अजीब सा उनको लगता ही रहता है। और जो स्टार सीड्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट वर्कर हमेशा डायरेक्ट काम करते हैं। जो स्टार सीड्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करते, जो भी किसी की हेल्प करनी है वो इनडायरेक्टली करते हैं। मतलब बहुत सोचेंगे कि अच्छा मुझे वहाँ जाना है हेल्प करने, ऐसा है, मैं नहीं नहीं वो ऐसे है, सारी चीज़ें सोचेंगे, फिर सोचने के बाद वो ऐसा, मतलब कुछ इस टाइप की सोच होती है उनकी। और भीड़ से बहुत ही दूर रहते हैं, लेकिन भीड़ में वो तब जाते हैं दोस्तों जब उनको कोई बड़ा काम करना है या बहुत ज़रूरी काम करना है, तो वो भीड़ में ज़रूर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ में वो नहीं जाएंगे, तब वो ज़रूर जाएंगे। जो स्टार सीड होते हैं दोस्तों वो भी हीलर होते हैं, ठीक है। स्टार सीड्स का दूसरे प्लेनेट में बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाता है दोस्तों, बहुत सोल लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, इंसानों में कम काम करते हैं, ज़्यादा आत्माओं के साथ, इस तरह से बड़ी बड़ी आत्माओं के साथ काम करना, ऐसा काम होता है उनका। स्टार सीड दोस्तों बहुत इमोशनल होते हैं, वैसे मैंने लाइट वर्कर का भी बताया था इमोशनल होते हैं, बट लाइट वर्कर दोस्तों खुद को संभाल सकते हैं। जो स्टार सीड्स होते हैं जब इमोशनल होते हैं तो अपने आप को एंजाइटी में ले जाते हैं, कम से कम नहीं तो एक दिन पूरा एंजाइटी में निकल जाता है उनका। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो दोस्तों वो हर चीज़ से होते हैं, उनको कोई पेन अगर हो जाए, कोई बुखार हो जाए, तो वो पूरा एंजाइटी में चले जाते हैं कि क्या हो गया,
पेन हो गया तो क्यों इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, बुखार हो गया तो वो उसको एंजाइटी में ले जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। हॉट और कोल्ड पानी से या ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो एंजाइटी में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उनको बहुत एंजाइटी हो जाएगी। मतलब कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जैसे बर्फ़ में चले जाएं तो भी बहुत घबरा जाते हैं, तिलमिला जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और फिर गर्म इलाके में चले जाएंगे दोस्तों, तब वो नहीं संभाल सकते हैं, मतलब इतना सेंसिटिविटी होती है उनमें। ये है। इमेजिन इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड होता है इमेजिन करना उनका, वो बचपन से ही बहुत इमेजिन करते हैं हर चीज़। ठीक, इनकी अलग ही एक दुनिया होती है दोस्तों। ठीक है। बाकी ये बहुत सॉफ्ट कलर पसंद करते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं सॉफ्ट कलर से। ठीक है। हर चीज़ इनको बहुत तेज़ सुनाई देती है, कई बार बहुत ही कम सुनाई देती है, या कई बार बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं सुनने में। बाकी ये बहुत ही अकेला रहना पसंद करते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत जल्दी दिल पे लग जाती हैं। ठीक है। और ये हमेशा ही एक बच्चे की तरह रहते हैं, चाहे ये बहुत ही एज हो जाए इनकी, फिर भी ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। और देखने में भी अगर आप इनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये कितना क्यूट है, बिल्कुल बच्चे जैसा है, क्योंकि ये होते ही ऐसे हैं, जो भी होता है दिल से करते हैं। और अल्कोहल, मेडिसिन, ड्रग्स, इन सब से इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेडिसिन किसी चीज़ की लेते हैं तो इनको एलर्जी हो जाएगी। फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, प्लांट्स एंड मदर अर्थ के बिना बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते दोस्तों ये। ठीक है। और ड्रीम्स में ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा एस्ट्रल प्रोजेक्शन में से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। हील पावर इनमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। बाकी ये दोस्तों धर्म की कोई भी बात करना पसंद नहीं करते, जो भी रीति रिवाज चल रहे होते हैं दुनिया में, ये उनमें से किसी को भी नहीं मानते। और इनका मिसिंग टाइम हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा स्लो टाइम हो जाता है, या कभी इनका टाइम बहुत स्पीडी टाइम हो जाता है, तो ये सब फील होता है इनको। और ये दोस्तों रोमांटिक जो इनका स्टेज होता है वो 10 एज के होते हैं तभी हो जाता है। और दोस्तों इनके बारे में क्या बताऊं। और ये दोस्तों 10 दिन से ज़्यादा आप इनको एक जगह पे कभी भी नहीं रख सकते, स्टार सीड्स को। जैसे ही ये रहते हैं, फिर से मैं यही बोलूँगी, ये एंजाइटी में आ जाते हैं। टेलीपैथिकली ये बहुत कन्वर्सेशन करते हैं एनिमल से, बर्ड से इनकी बहुत बातें होती हैं। और अगर कोई भी स्टार सीड्स हैं, कैट्स के साथ इनका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। बियर, वॉल्फ और बफेलोज को देख के ये बहुत खुश हो जाते हैं, और पावर एनिमल्स होते हैं इनके लिए। सिटी में ये लोग ज़्यादा नहीं रह सकते, जाना भी पड़ जाए इनको तो 3 से 4 दिन आप रख सकते हैं। 3 से 4 दिन से ऊपर अगर ये रहते हैं तो इनको एंजाइटी आ जाती है। और जंगल में रहना पसंद करते हैं। फाइटिंग और वॉर के लिए ये हमेशा रेडी रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको फाइट करके सॉल्व करते हैं। और कुछ भी गलत होता है तो उसको जल्दी से एक्शन लेना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये मैंने सिटीज़ के बारे में बता दिया कि ये 3-4 दिन से ऊपर नहीं रहते हैं। ठीक है। बाकी इनकी एक्सेप्टेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि ये अर्थ पे आने वाले कुछ टाइम में या फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। बाकी ये भी यही सोचते हैं कि हु आई एम, वाई आई एम हियर। जो लाइट वर्कर सोचते हैं वो ये सोचते हैं। बस ये स्टार सीड्स का ये होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया। अगर आप स्टार सीड्स हैं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मिलाइए। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातें घबरा जाएं कि मुझे एंजाइटी क्यों आती है, मैं इतनी जल्दी क्यों घबरा जाती हूँ। आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप अगर स्टार सीड हैं तो ये आपके अंदर होगा ही होगा, और आप ये चीज़ें लेके ही पैदा हुए हैं, क्योंकि आप स्टार्स के बच्चे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए अपनी इन चीज़ों के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको एंजाइटी आती है, अगर आप स्टार सीड्स हैं, आपको एंजाइटी आती है, तो छोटी छोटी चीज़ों में मन लगाना सीखिए। और हाँ, स्टार सीड्स हमेशा एक बात याद रखिएगा, मदर अर्थ से मैग्नेटिक पावर्स लेता है। अगर आप स्टार सीड्स हैं तो आप मदर अर्थ से मैग्नेटिक पावर ले सकते हैं। और आपकी मदर अर्थ में जैसे ट्री की रूट नीचे होती हैं, वैसे ही मदर अर्थ में
वो वैसे लाइट वर्कर्स की भी होती हैं, आपकी भी होती हैं। आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ पे खड़े हो जाइए या बैठ जाइए और हर रोज़ अपनी जो रूट्स हैं उनको ग्रो कीजिए। जैसे आप अपनी रूट्स को ग्रो करते जाएंगे तो आपको एंजाइटी दोस्तों कम हो जाएगी, ठीक है। और आप मुझे कमेंट्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आप लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड्स हैं। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि काम दोनों के एक ही हैं, बस प्रॉब्लम्स जो हैं स्टार सीड्स के साथ ज़्यादा हैं और लाइट वर्कर जो होते हैं वो समझदारी से अपने आप को संभाल लेते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्टार सीड्स को समझदार नहीं कह रही, दोनों समझदार हैं, लेकिन स्टार सीड्स थोड़े से ज़्यादा बच्चे जैसे हैं, क्यूट हैं और यहाँ मन लगाना नहीं सीखते हैं, इस प्लेनेट के नहीं हैं दोस्तों। तो जो भी हमारे आसपास स्टार सीड्स होते हैं या आप खुद हैं, तो हमें अपना या हमारे आसपास की स्टार सीड्स को बहुत ही प्यार से रखना है। बाकी मैं अगली वीडियो में आती हूँ। वैसे मुझे चैनल तो हुआ था रात को, लेकिन मैं चाहती हूँ 2-4 और चैनल हो जाएं तो उनके साथ एक वीडियो बना के डालूँ कल या परसों। बाकी आई लव यू ऑल। ओम शांति।